कहते हैं मौका एक बार मिलता है, भुना लीजिए या गंवा दीजिए। मोदी ने माफी मांगी तो टिकैत को घर जाना था तो गए क्यों नहीं? आंगन में ज्यादा देर तक नाराज हो जाए दूल्हा तो कोई मनाता भी नहीं, फिर बिन दुल्हन ही वापस लौटती है बारात। क्या राकेश टिकैत यही चाहते हैं? राकेश टिकैत को कभी आपने ऐसे देखा है? ऐसे चिल्लाते हुए, झल्लाते हुए, ऐसे फ्रस्ट्रेशन में कभी देखा है? जीत कर भी हारे हुए खिलाड़ी की तरह क्यों बौखला गए राकेश टिकैत? एक टीवी चैनल के महिला रिपोर्टर के साथ राकेश टिकैत की ये हरकत देखिए। देखकर आपको लगेगा कि उनकी बीपी बढ़ गई है, उनका संयम साथ नहीं दे रहा है और वो घबराकर अपना आपा भी खो गए। महिला रिपोर्टर को घेर कर राकेश टिकैत बहादुरी दिखा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उसने गलत तरीके से राकेश टिकैत को टच किया। यानी पूरी दुनिया में राकेश टिकैत सही, बाकी सब गलत। ब्रह्मांड में हर इंसान राकेश टिकैत के सामने गलत है। करती है, फिजिकल टच करती है, आपने गलत चीज को टच किया, गलत चीज है। आपके यहाँ पर लोग हैं, फिजिकल टच आपके लोग यहाँ पर गलत चीज है। यहाँ पर आपके लोग फिजिकल टच करते हो, टच करते हैं, आप बदनाम करने की कोशिश करते हो, आप भारत बदनाम करने की कोशिश करते हैं। नहीं आप क्यों जानते हैं? आपके यहाँ पर लड़कियों से बात करते हैं, आप इतने बड़े अब दूसरा वीडियो देखिए। जब पतलून ढीली होने लगे तो डर साफ दिखता है। राकेश टिकैत बार बार लाइव आकर कहते हैं घर नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि पूछा किसने है? सरकार ने बात मान ली, किसान घर जा रहे। देखो ना कोई किसान घर जा रहा है, किसान यहीं पे ही है, वो चाहे कोई से भी बॉर्डर हो। अब 10 बरस भी आंदोलन चलेगा तो राकेश टिकैत का कद 1 इंच नहीं बढ़ेगा। जो बढ़ना था वो बढ़ गया। माफी के साथ ही किसान आंदोलन का मामला भी शांत हो गया। अब राकेश टिकैत आंगन में बैठे दूल्हे की तरह सोने की चैन पाने के बाद भी नाराज हैं। अब कोई करे तो क्या करे, जिसने कभी माफी नहीं मांगी उन्होंने भी माफी मांग ली। अब किसान भी मोदी के पक्ष में है, जाट नेता भी मोदी के पक्ष में है, फिर राकेश टिकैत करे भी तो क्या करें? क्या घर वापस नहीं जाने का फैसला गले की फांस बन गया, जिससे न राकेश टिकैत निकल पा रहे हैं और न ही उगल पा रहे हैं? ये सब जानने के लिए आपको राकेश टिकैत का इतिहास जानना होगा। राकेश टिकैत की महत्वाकांक्षा भी समझना होगा। आखिर क्यों डटे हैं? इस बात को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि किसानों के आंदोलन में कितने नेता ऐसे हैं जो अपनी जमानत नहीं बचा पाए, अब किसान आंदोलन के बहाने अपना वोट बैंक बढ़ाने में जुटे हैं। ऐसा करने वालों में अकेले राकेश टिकैत नहीं है। राकेश टिकैत के साथ कुल 19 चेहरे हैं जो कभी या तो चुनाव लड़े या किसी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। राकेश टिकैत भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। राकेश टिकैत अब चाहते होंगे कि केजरीवाल की तरह मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर एक नेशनल पॉलिटिकल फेस बन जाएं, पॉलिटिक्स में दोबारा एंट्री ले लें। लेकिन ऐसा करने के बाद भी राकेश टिकैत का ही नुकसान होगा, क्योंकि हार तो उन्हीं की होगी। राकेश टिकैत के परिवार में मंच सज रहा है, कोई तो है जो चुनाव में आने वाला है। राकेश टिकैत के संपर्क में यूपी की विपक्षी पार्टियां हैं। राकेश टिकैत को चुनाव के लिए तैयार कर रही हैं। उम्मीद है राकेश टिकैत के नाम पर उनके परिवार का कोई चेहरा चुनाव में ताल ठोक सकता है। इसमें सबसे आगे है सपा, जो राकेश टिकैत के परिवार पे चुनाव मैदान में किसानों को साध सकती है। कानूनों की वापसी के बाद पंजाब के किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म करने के संकेत दे दिए थे, लेकिन राकेश टिकैत चाहते हैं कि आंदोलन जारी रहे और राकेश टिकैत ने बाकी के किसानों की बात भी ठुकरा दी। टिकैत ने ये दावा किया था कि अपनी अपनी बात की जाए और सबकी बात रखी जाए। सबके विचार भी अलग अलग होते हैं, यही लोकतंत्र है। ये कोई सरकार की तरह तो है नहीं कि एक तरफा फैसला ले लिया गया। यहाँ जो चीज होती है वो विचार से होती है, इसीलिए संयुक्त मोर्चा है। कहानी यहीं से शुरू होती है। राकेश टिकैत अब अकेले पड़ गए हैं। किसान मानते हैं कि मोदी की माफी और बिल वापसी के बाद घर जाना ही उचित होगा। ऐसा ना हो ये आंदोलन जीत के बाद हार में तब्दील हो जाए और राकेश टिकैत की फजीहत बन जाए, क्योंकि राकेश टिकैत की बीपी जिस अंदाज में बढ़ रही है वो साफ साफ बयां करती है घबराहट में तो टिकैत ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।